हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी लाइफ इन नागालैंड विलेज, जुकू वैली एंड हेड हंटर्स ऑफ लोंगवा विलेज। वाओ। अच्छा, सेवन सिस्टर स्टेट्स में आज जा रहे हैं और नागालैंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि यहाँ बहुत पे खूबसूरत है। खूबसूरती बस ये बहुत ज्यादा है, जानते हैं। नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ की एक गोस्ट पेपर है गोश्त जो पेपर बहुत है, ज्यादा बिल्कुल फेमस है। दुनिया की हॉटेस्ट चिलीज में से वो एक है। यस बिल्कुल। अब इतना जानते हैं, बाकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। ये है नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। यहाँ हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और आज मैं जिस गांव के अंदर आया हूँ, इसका नाम है लोंगवा विलेज। यहाँ रहते हैं कोन्याक ट्राइब के लास्ट हेड हंटर्स, जो अपने दुश्मन का सर काट कर ले आते थे। इनकी आंखों में एक गहरा इतिहास छुपा है। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। लोंगवा विलेज इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। यहाँ कोई भी बॉर्डर या फिर फेंसिंग नहीं है और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो क्या आपको यकीन होगा कि मैं एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूँ जो डिवाइड है 2 अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इस घर के कुछ रूम्स इंडिया के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पर है। और अगर मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो मैं आ जाता हूँ म्यांमार के अंदर। तो ये घर एक तरह से बॉर्डर लाइन है इंडिया और म्यांमार की। ये है नागालैंड का सबसे पॉपुलर ट्रैक, जुको वैली। यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं जो कि वेव की शेप में है। जब आप यहाँ पर ट्रैक करते हैं तो आप पाते हैं कि ये कुछ अलग ही जगह है। आज मैं आपको ले जाऊँगा नागालैंड के सबसे पॉपुलर ट्रैक पर, जुको वैली। सो दिस इज नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। हमारा सफ़र मेघालय से शुरू होता है। अब हमें 12 घंटे बाइक राइड करनी थी और पहुंचना था नागालैंड के लोंगवा विलेज में। जब मैं मेघालय के छोटे छोटे गांवों को पार कर रहा था तो मैं रियलाइज़ कर पा रहा था कि मेघालय के रास्तों से ज़्यादा सुंदर शायद ही कोई दूसरे रास्ते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गांव है, उनके खेत है, हरियाली है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं और उन सबको देखकर रास्तों का मज़ा मुझे आने लगा था। सो मैं भी जहाँ पर खड़ा हूँ ये कोई ऐसी पॉपुलर जगह नहीं है। मैं बस कहीं पर जा रहा था और रास्ते में एक गाँव आ गया। और इमेजिन करो यार कि मतलब इस जगह को कोई जानता ही नहीं और ये इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच जाते हैं नागालैंड के लोंगवा विलेज में। ये विलेज मोन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जो इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। जितने भी लोग लोंगवा विलेज के अंदर रहते हैं उन सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि वो इंडिया के नागरिक भी हैं और म्यांमार के भी। अब हम लोग पहुंच चुके थे लोंगवा विलेज। ये पहाड़ की चोटी पर बसा एक सुंदर सा गाँव है। इस गाँव में 700 घर और लगभग 5000 लोग रहते हैं और इन्हीं में से 16 हेड हंटर्स भी हैं। अब मुझे उनसे मिलने जाना था। थोड़ा डर लग रहा था बट मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था। और फिर मैं चला जाता हूँ उनके घर की तरफ। घर देखो कितने अच्छे लोंगवा लग रहे विलेज हैं। के अंदर अभी भी हेड हंटर्स की जो लास्ट ट्राइब है वो मिलती है, जिन लोगों ने दूसरे एनिमीज़ के सर काटे थे। और अभी मैं जिनके घर पर जा रहा हूँ यहाँ पर एक हेड हंटर रहते हैं जिनसे हम कुछ थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करते हैं। मेरा ख्याल है खैर नहीं। ओह मिस्टर पंचम शक्कम घर पर अपना कुछ काम कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी है जो उनकी भाषा को हमें समझाते हैं। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं।
उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। जब हमने 2 सिर काटे उसके बाद एक बड़ा उत्सव हुआ, एक त्योहार की तरह। वो मेरे जीवन का सबसे खुशहाल और सबसे गर्व का क्षण था। लड़ाई के समय दुश्मन का सिर काट कर ले आना, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा था। यदि हम युद्ध में गए और सिर काट कर नहीं लाए तो हमें योद्धा नहीं कहा जाता था। जब लोग मुझे हेड हंटर कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये उपाधि मुझे दूसरों से अलग बनाती है। जिन लोगों के सिर हमने काटे उनके स्कल्स को हमने मोरुंग के पास दफन कर दिया। वो स्कल आज भी वही दफन है। ये जो मैंने अभी सिर पे पहना है ये हॉर्नबिल के पंखों से बना है। बीच में ये काली भालू की खाल है और ये सींग पर्वतीय बकरी के हैं। ये एक योद्धा की पोशाक का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। ये इन हेड हंटर का पोता है जो अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि इसे पढ़ाई करनी है और ज्वाइन करनी है इंडियन आर्मी। इनका नाम क्या है? Ito naman ba? Long niya. Ako ang lao binanga. She's 6 years old. 6 years old. आपको क्या बनना बड़े होगा? Nanga long wa tanga sa dito. Army. Army niya. Indian Army te. Oh, he wants to be in Indian Army. Oh, very good. हमारे समय में हमें लगता था यही सबसे अच्छा दौर है। हम किसी बाहरी जनजाति को अपने गांव के अंदर नहीं आने देते थे, लेकिन अब हमारे गांव में दूसरे देशों के लोग भी आते हैं। समय बदल गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाएं और अपने नजरिए से दुनिया को जानें। यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। नागालैंड में बहुत सारे अलग अलग गांव हैं जो अपनी अलग अलग चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं। कोई गांव एशियाज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज है तो कहीं से शुरू होता है ज़ूको वैली का ट्रैक, तो किसी गांव के अंदर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन इन सब के बावजूद लोंगवा विलेज अपने इतिहास की वजह से जाना जाता है। लोंगवा विलेज के अंदर काफ़ी लोग हंटिंग करते हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए भी। इसलिए आपको गांव के लगभग घरों के अंदर बंदूकें देखने को मिल जाती हैं। लोंगवा विलेज के अंदर ही एक इंसान बंदूकें बनाते भी हैं। मैंने बंदूकें बनाना 1987 में शुरू किया था। शिकार करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने शौक के लिए शिकार नहीं करते बल्कि जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं। मैं मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं बंदूकें हाथ से बनाता हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है। दूसरे लोगों के पास मशीन गन होती हैं जो लगातार हज़ारों गोलियां चला सकते हैं, लेकिन हमारी बंदूक एक बार में केवल एक ही गोली चला सकती है। काश मैं हिंदी बोल पाता ताकि मैं आपसे बात कर सकता। मैंने बंदूक बनाना अपने दादा से सीखा था। मैं पुराने बंदूकें इकट्ठा किया करता था और उन्हें जोड़कर फिर से ठीक कर देता था। इसका वेट अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट इसका वेट होगा अभी लगभग 5-6 केजीज, राइट? 5-6 केजीज। एंड इसका प्राइस डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी पर। एंड मोस्टली गर्ल्स जो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 50,000 तक के सेल हो जाती है। यहाँ पर जहाँ पर गन बन रही है इन लोगों ने भी चाय ऑफर की है। एंड ये है बर्मीज चाय जो म्यांमार की चाय है। एंड
काफ़ी सही। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोंगवा विलेज के अंदर आज भी एक राजा रहते हैं। जस्ट इमेजिन, आज के दौर में एक गांव में एक राजा है। लोंगवा विलेज के राजा 35 गांवों को गवर्न करते हैं, जिसके अंदर से 30 म्यांमार के अंदर है तो 5 इंडिया के अंदर। हम उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कि राजा अभी कहीं बाहर गए हैं, वाह, कितना बड़ा लेकिन घर है। हम मिलते हैं क्वीन से, जो हमें अपना घर दिखाती हैं और हमें चाय ऑफर करती हैं। सो मैं हूँ अभी लोंगवा विलेज के किंग के घर के सामने, जो इस पूरे गांव को गवर्न करते हैं। एंड आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस घर का जो लेफ्ट पार्ट है वो है इंडिया के अंदर एंड जो राइट पार्ट है वो है म्यांमार के अंदर, यानी कि कुछ कमरे इंडिया के अंदर आते हैं तो कुछ कमरे म्यांमार के अंदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, तो ये जो पार्ट है ये है इंडिया के अंदर और ये है म्यांमार के अंदर। अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं आ गया हूँ इंडिया में, राइट। एंड अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं हूँ म्यांमार के अंदर। किंग के घर पर काफ़ी सारे मिथुन जानवर के स्कल लटके हुए हैं, जो यहाँ पर सजावट का काम करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे स्कल दूसरे गांवों ने किंग को दिए हैं एज अ गिफ्ट। इन सब जानवरों की बलि अलग अलग फेस्टिवल्स में दी गई है और इन्हें यहाँ घर को डेकोरेट करने के लिए लगाया गया है। अभी जो मैंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं ये हमारे कोन्याक ट्रेडिशनल अटायर का हिस्सा है। यहाँ सब औरतें ऐसे ही ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, लेकिन क्वीन के पहने हुए ऑर्नामेंट्स थोड़े अलग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है गोंग, और ऐसा बताया जाता है कि जब किंग की डेथ होती है तो उस टाइम पर इसको बजाया जाता है, ताकि पूरे गांव को, पूरे विलेज को पता चल सके कि अभी किंग की डेथ हो गई है। किचन में हमारे लिए चाय बन रही है, जो नागालैंड की ऑथेंटिक ब्लैक टी है। कुछ देर बाद वो हमें सर्व की जाती है और उसके बाद हम सब बैठकर चाय पीते हैं। लेगा इज़ लाइक चीयर्स। सो अभी मैं आ गया हूँ किचन में। ये है किचन, और जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ ये है इंडिया, लेकिन जहाँ पर मैं अभी ब्लैक टी पीने वाला हूँ यहाँ पर ये है म्यांमार। सो अभी हम लोग म्यांमार के अंदर ये ब्लैक टी पीने वाले हैं एंड इंडिया यहाँ पर है। एंड मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही बॉर्डर लाइन है। नीचे पूरा चूल्हा है जहाँ पर सारा जो खाना है वो बनाया जाता है। ऊपर जो ये स्टोरेज है जहाँ पर गेहूँ या फिर कुछ चीज़ें हैं वो स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये लोग अपना मीट रखते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें बन जाती हैं या फिर और भी सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पर रख लेते हैं स्टोर करके। ये जो आपको दिख रहे हैं पोटली सी टंगी हुई है। सो अभी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो स्कूटी आप देख रहे हो ये है बर्मा की स्कूटी, म्यांमार की स्कूटी, और इन स्कूटीज़ पर कोई नंबर वंबर नहीं होता है, आप आराम से चला सकते हो। और ये जो स्कूटीज़ है ना ये आपको मतलब इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलती। इंडिया का जो मॉडल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर मैंने सड़कों पर भी काफ़ी सारी चलती हुई देखी है। और हमारी जो बाइक्स होती है, स्कूटीज़, तो डिफरेंट होती है, बट ये थोड़ी सी अलग तरह की स्कूटी है। तो ये गैस इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक है। अब हम लोग जा रहे थे ज़ूको वैली ट्रैक पर, जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर है। ये वैली लोंगवा विलेज से लगभग 10 घंटे दूर है। सो आपको जो मेरे पीछे से पक्षियों की आवाज़ आ रही है, ये मैंने कोई एडिटिंग में बाद में ऐड नहीं की है, ये बिल्कुल नेचर की आवाज़ है। और जब आप ऐसी जगहों पर आते हो तो ये आवाज़ें आपको कंटिन्यू आती रहेंगी, तो आप फील कर पाते हो कि आप बिल्कुल नेचर के अंदर है। ज़ूको वैली का ट्रैक विश्वेमा विलेज से शुरू होता है और ये ट्रैक 8 किलोमीटर का है, जिसके अंदर आपको 2400 मीटर एल्टीट्यूड गेन करना होता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और हम सिर्फ चढ़ते जा रहे हैं। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका था। पहले 1 घंटे हमने जंगल पार किए जिसमें सीधी चढ़ाई थी। कुछ दिख नहीं रहा है, कितनी ज़्यादा फोग है आज, और फिर भी लगता है कि शायद थोड़ी बहुत फोग चली जाए, सूरज आ जाए, बट अभी तक नहीं आया और कुछ भी नहीं दिख रहा है। वरना लोग ज़ूको वैली देखने के लिए कितने दूर से आते हैं, बट हम कल भी इधर ही हैं, तो कल देखते हैं, क्या पता सब कुछ साफ़ हो जाए। कुछ देर बाद हम लोग ओपन वैली में पहुंच जाते हैं, जहां से हमें थोड़ा व्यू दिखना था, लेकिन आज किस्मत इतनी ख़राब थी कि बादलों ने पूरा व्यू ख़राब कर दिया था और बारिश का ख़तरा अलग से।
आज तो भैया फोक काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, वो तो ऐसा नहीं होता है, अच्छा। लेकिन आज बहुत अनलकी है। और ये क्या है, ये जो पौधे हैं, ये हम लोग का गाँव ऐसे झाड़ू बना सकता है। झाड़ू बनाते हो इनसे? हार्ट अच्छा। हार्ट ब्रूम टू ओके। क्लीन द फ्लोर। और भैया बता रहे थे कि जब इनके एंसेस्टर्स यहाँ पर आए थे हाँ। तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला था, हाँ। तो जुको वैली को ये लोग एज अ कर्स मानते हैं, यानी कि एक अभिशाप मानते हैं, राइट? तो आप भैया ये विश्वकर्मा विलेज के अंदर रहते हो, हाँ, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे? वो लोग मोस्टली दे डिपेंड ऑन द फील्ड। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर। खेती। भैया अभी तो मौसम काफ़ी खुला हुआ दिख रहा है। हाँ, ये कितना बड़ा हुआ जुको वैली पूरा? वो मालूम नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा। लगभग मतलब इसका ट्रैक तो शायद 8 किलोमीटर के आसपास। 8 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर देखा। लगभग 15 किलोमीटर है। ये जो झाड़ियाँ आपको दिख रही है, ये अलग किस्म का बैम्बू है जिसको हमें पार करना था। यहाँ पर काफ़ी नैरो ट्रेल है और इन झाड़ियों के नीचे से होते हुए हमें पहुँचना था हमारी कैंप साइट। सही व्यू बन गया। अच्छा देखो, वही कंस्ट्रक्शन है, वही पैन, वही लकड़ी है, वही घास, उसी के साथ अक्सर लोग बोलते हैं कि पहाड़ जो होते हैं ना, आपको शांति देते हैं, सुकून देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और पहाड़ जो होते हैं वो इन शहरों की भीड़ से हट करके आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, उसको सुनने का एक मौका देते हैं। कुछ लोग सुन पाते हैं और कुछ लोग नहीं भी सुन पाते हैं, बस इतना सही फ़र्क है। ऐसे ही जगह भी जाना चाहिए मेडिटेशन में, ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो पाए। हाँ, कुछ देर बाद हम कैंप साइट के पास पहुंच चुके थे। यहाँ हमें 2 घर दिखाई दे रहे थे। इमेजिन करो कि आप यहाँ पर रहते हैं बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के। दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं, पड़ोसी नहीं, यहाँ है सिर्फ आप। नागालैंड में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग काफ़ी है। मोस्टली जगहों पर आपको क्रॉस का सिंबल दिख जाता है और ऐसा ही एक सिंबल जुको वैली में भी है। अगली सुबह हम लोग अपना एक आखिरी सफ़र तय करते हैं उन अनजान लोगों के साथ जो हमें इसी सफ़र में मिले थे। लेकिन अब वो अनजान नहीं पीछे है, और है, अब वो आगे हमारे और दोस्त हैं। ये अंदर की वैली है। हम लोग जाते हैं वैली के बीचों बीच, जहाँ से पूरी वैली दिखती है। अब यहाँ प्लांट्स थोड़े छोटे हो गए हैं। माउंटेन्स की वेव्स वाली शेप हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। ये पहाड़ मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। जब इनके सामने होता हूँ तो खुद को बहुत छोटा पाता हूँ। फिर लगता है कि किस बात की ईगो, किस बात का एरोगेंस। नेचर से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब उल्टी सीधी बातें सोचने के बाद बैठ जाता हूँ और बस देखता रहता हूँ इन पहाड़ों को बहुत देर तो तक। पानी ने अपनी जगह खुद बनाई। नागालैंड का मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन काफ़ी सारे गांव, काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम भूलने पर भी नहीं भूल पाते, और नागालैंड और लोंगवा विलेज उन्हीं कहानियों में से एक है। वाओ, अमेजिंग वीडियो, लिटरली वी आर स्पीचलेस। मतलब इतनी खूबसूरती भी हो सकती है दुनिया में। मतलब मेरा ख्याल है सब कॉन्टिनेंट में अगर बात की जाए ना तो सबसे खूबसूरत जगह मुझे ये लग रही है, बिल्कुल। नागालैंड। ग्रीन। बिल्कुल बिल्कुल, द आप लैंड ऑफ देखो, ट्राइब्स। पहली बात तो ये कि आपको कुछ भी वहाँ पे टेक के नाम पे नजर नहीं नहीं आता, हर हाँ। चीज आपको वहाँ पे नेचर से नजर इको आती है फ्रेंडली है बनी सब हाँ, कुछ। इवन आप देखो कि चलो काफी आगे की बात है, लेकिन जो गन्स वहाँ पे बन रही थी जिस तरह से, वो भी उनकी वहाँ पे इको फ्रेंडली बन रही है। हाँ। उनके कैंप्स, उनके घर, उनके अच्छा, बर्तन, वो एक एक पूरी चीज। वर्कशॉप बनी हुई है। मतलब हम जो नहीं जानते, हम उस वर्कशॉप को देखें ना तो हम कहेंगे कचरा पड़ा हुआ है और क्या कोई समझ नहीं आ रही। आप देखो वो गन्स प्रोड्यूस वो कर रहे हैं पूरी वहां पे। workshop है हाँ, वहाँ। सही है। बहुत और ज्यादा आप ये चीज खूबसूरत। देखिए, हालांकि वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि हर चीज उन्होंने नेचर
नेचर से अडॉप्ट किए हैं ना, हाँ, तो इस वजह से जो भी वहाँ की नेचर है वो वैसे की वैसे रॉ है बिल्कुल, हाँ, जैसे अनटच्ड ब्यूटी होती अच्छा, है। ये चीज मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी कि ज़ूकू वैली को वो कर्स्ड वैली कहते कह हैं, रहे हैं। क्योंकि हाँ, हम तो देख वहाँ पे देख के कुछ उसकी खाने के खूबसूरती लिए नहीं को मिला खाने पीने हमको। को नहीं ना मिलता है, हालांकि हाँ। वहां पे पानी है, हमने देखा कि कैसे वो पानी ट्रेल्स में हैं अपने और वो ट्रैक्स बने हुए हैं। वो कट्स कैनाल्स बनाए बनी हुए हैं, हुई हाँ, हाँ जी। और कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन क्योंकि मेरा ख्याल है वहां पे खाने पीने को कुछ नहीं है, और वो जो झाड़ियां भी वो कह रहे थे वो वो लगी हुई है बैम्बू कुछ है, बैम्बू। तो वो उनके उस तरह से काम नहीं हाँ आ जी। सकती लेकिन इस जो वो वजह से। वेवी कर्व्स आ रहे हैं हाँ। और Oh, बिल्कुल yes. एक ऊपर से तो देखो आपको लगता है ऐसे सा मैट बिछा हुआ है एक बिल्कुल। जैसा, हाँ, यस, वो जो कार्पेट आप टाइप। नीचे से देखने का पता चलता है कि नहीं और यहाँ पे उसके smooth है। अंदर भी आप देखो, मतलब वो ग्रीन लैंडस्केप जो हम देख रहे हैं ना, उसके अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स नजर आ ऐसा रहे ही बिल्कुल, हैं। ऐसा मतलब ही। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा तो हम ड्राइंग के अंदर हिल्स को हाँ। ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल वो वैसे एक जैसा यूं एक वेवी जैसा आ रही बिल्कुल है। इसी तरह से, मतलब पीछे कुछ और है, फिर आगे वेलवेटी आ रहा है, फिर उसके आगे एंड और ऊपर चीजें जो आ रही हैं। क्लाउड्स उसका इफेक्ट आ रहा है कि कहीं पे धूप है कहीं पे छाँव है, जो वो वाला जो एक इफेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लोंगवा विलेज वहां पे देखा, लोंगवा। और बड़े अच्छे से दिखाया हमें वहां पे किंग का घर सबसे पहले हमें दिखाया। और कितनी मजे की बात है कि वो बता रहे हैं कि भाई आधा ये इंडिया में आ रहा है, आधा म्यांमार में आ रहा है, हाँ और जी। वो जो किंग हैं वो 35 विलेजेस को रूल करते रूल हैं, करते हैं। और जिसमें से 30 उन्होंने बताया कि म्यांमार में, और 5 सिर्फ इंडिया इंडिया में के हैं। अंदर है बिल्कुल। और मतलब वो देखो कितना बड़ा, कितना खूबसूरत वो बना हुआ है, और क्वीन भी हमने देखी फिर बिल्कुल लकीली ऐसा ही है। वो और कितना अच्छा आप ये लग रहा देखिए उन्होंने बड़े अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया कि उनके घर में जो जो चीजें लगी हुई थी एज हाँ। डेकोरेशन उसको उन्होंने किया। अच्छा, म्यूजियम लग रहा है वो Yes, पूरे का पूरा, बिल्कुल। और वो बता रहे हैं कि डिफरेंट फेस्टिवल्स के ऊपर जो है, जो वो क्या कहते हैं, Skulls थे, हाँ, हाँ वो जी। उनको गिफ्ट में दिए गए हैं ना, बिल्कुल, सारा कुछ है। उन्होंने सारा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपना घर उन्होंने बताया, उसके हाँ। अलावा जो आपने- जूलरी जो ऑर्नामेंट्स उन्होंने वेयर और किए हुए थे सबसे उसके बढ़ती बारे है, में आपने उन्होंने उनका बताया। किचन देखा किस कदर खूबसूरत किचन था। कितना खूबसूरत है। एक एक चीज आप देखिए, उनका जो चूल्हा है मतलब टाइप ऑफ बुखारी बनी हुई थी वो भी, हाँ। लेकिन हाँ। उसके ऊपर आप देखिए लेवल्स के अंदर चीजें पक भी रही हैं, स्टोर भी Yes, हुई और हुई हाँ है, मतलब एक एक जी। चीज वो प्रिजर्व एक की लेवल हुई है। उन्होंने बोला कि इसमें मीट मीट रखा है जा रहा है, जी। उसके ऊपर के लेवल में गंदम को ड्राई करके वो रखा जा रहा है, फिर उसके ऊपर जो बकेट स्टोरेज storage है बनी हुई है आपका उन वो पहले तो वो बकेट्स इतनी ज्यादा खूबसूरत थी ना, बहुत प्यारी चीजें थी। अच्छा, नोटिस करो कि हॉलीवुड की जो हम मूवीज देखते हैं, हाँ वो जी। जो पुराने ट्राइब्स को Represent portray करती है, हाँ जी। रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीजें बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब हम उसको नहीं, मूवी नहीं वो- देखे, आज मतलब 2026 में भी हम ये वीडियो देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि भाई ट्राइबल कम्युनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, और बड़े अच्छे से वो रहते हैं। बिल्कुल ऐसे आप ऐसा ही देखिए, है। वीडियो में हमने वो हेड हंटर्स को नहीं देखा, देखा, Yes, हाँ। उनकी जी। प्रॉपर एक लेगेसी चलती हुई आ रही है, उनके बिल्कुल। पीछे एक कहानी है, हाँ, उनकी ट्राइब्स बिल्कुल। की बकायदा उनके हुए हुए इवेंट्स हैं जो हाँ वो जी, बता रहे हैं। हैं। और बिल्कुल फिर वो ऐसे ही देखो है। जो कैप उनको पहनाई गई है, हाँ उसमें जी। उन्होंने कितनी चीजों के बारे में बताया, उनके कानों में देखो वो जिस उनके तरह से उन्होंने हॉर्न्स को बताया, किया हुआ है हाँ वहाँ हाँ पे हाँ, प्लग। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, वो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब अगर सिर्फ नागालैंड की खूबसूरती की बात करें तो मैं तो इसको एक ड्रीम आइलैंड कहूंगी ना, बिल्कुल। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन जब आप अंदर से इस तरह की जगह देखते हो, ये विलेजेस देखते हो, ट्रैक्स देखते हो, कितने खूबसूरत हैं वहां पे, और कितने मुश्किल भी हैं। यस, जो मतलब फॉरेस्ट है वो बहुत वो जो खूबसूरत दरख्तों लगता की है। रूट्स वहां पे नजर आ रही है ना, सबका सब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत मजा आया आज की वीडियो देख के, मतलब हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बाकी आप अगर हमें नागालैंड से देख रहे हैं और अपने नागालैंड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये बताएं आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।